बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तमाम जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली बाघ भी रहता था। वह बाघ अपने इलाके का राजा माना जाता था। हर कोई उससे डरता था, क्योंकि उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि जंगल के सारे जानवर कांप उठते थे। वहीं उसी जंगल में एक छोटा और चंचल चूहा भी रहता था। चूहा स्वभाव से बहुत नटखट था और अक्सर जंगल में इधर उधर दौड़ता रहता था। एक दिन की बात है, बाघ शिकार के बाद पेट भर कर सोने के लिए एक घने पेड़ के नीचे लेट गया। वह बहुत थक चुका था, इसलिए गहरी नींद में सो गया। उसी समय वह चूहा पास से गुजर रहा था और बाघ को देखकर उसकी पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। चूहा अपनी शरारत में इतना मगन था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह किसी खतरनाक जानवर की पीठ पर खेल रहा है। अचानक बाघ की नींद खुल गई और उसने अपनी बड़ी और भारी पंजों से चूहे को पकड़ लिया। बाघ की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने दहाड़ते हुए चूहे से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पीठ पर खेल रहे हो? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? चूहा बुरी तरह डर गया और कांपते हुए बोला, महाशय बाघ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति और बल के सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैंने आपकी नींद में खलल डालने की गुस्ताखी की है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि किसी दिन मैं आपकी मदद करूँगा। बाघ को चूहे की यह बात सुनकर बहुत हंसी आई। उसने हंसते हुए कहा, तुम एक छोटे से चूहे मेरी मदद करोगे? ये तो मजाक जैसा लगता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और दया की गुहार सुनकर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ, पर दोबारा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा राहत की सांस लेते हुए बाघ को धन्यवाद कहकर वहां से भाग गया। बाघ ने उसे जीवनदान दिया और इस घटना को भूल गया। समय बीतता गया और जंगल में सूखा पड़ा। बाघ को शिकार के लिए दूसरे हिस्से में जाना पड़ा। एक दिन बाघ शिकार की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में गया और अचानक एक शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने खुद को जाल में फंसा पाया और जितना भी जोर लगाया, उतना ही वह और फंसता गया। बाघ ने पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। बाघ ने अपनी शक्तिशाली दहाड़ लगाई, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। चूहा उसी जंगल में पास ही एक बिल में था। उसने बाघ की दहाड़ सुनी और तुरंत समझ गया कि बाघ मुसीबत में है। वह बिना समय गंवाए बाघ की ओर भागा। जब उसने देखा कि बाघ जाल में फंसा हुआ है, तो वह बोला, महाशय बाघ, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। बाघ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि यह छोटा सा चूहा उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे कोई और उपाय नजर नहीं आया। चूहा अपने तेज और नुकीले दांतों से जाल को कुतरने लगा। उसने बिना रुके मेहनत की और धीरे धीरे जाल के धागे कमजोर होने लगे। कुछ ही समय में चूहे ने पूरा जाल काट दिया और बाघ को आज़ाद कर दिया। बाघ आज़ाद होते ही चूहे की तरफ हैरानी और कृतज्ञता से देखता रहा। उसने चूहे से कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि मदद और दोस्ती का आकार नहीं होता। आज मैं मानता हूँ कि किसी भी प्राणी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बाघ ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, आज से हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। उस दिन के बाद बाघ और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। बाघ ने चूहे की बहादुरी की चर्चा पूरे जंगल में की और सभी जानवरों को ये संदेश दिया कि हर जीव महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो।